नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं ईटीवी भारत। इस समय हम खड़े हैं कासगंज जनपद के घंटाघर के बाज़ार में। ये घंटाघर का बाज़ार ऊपर से देखने पर एक चौसर की तरह नज़र आता है। चौसर अर्थात एक खेल, चौसर अर्थात जिसके चारों तरफ एक जैसे बाज़ार हो। आज ईटीवी भारत कासगंज में पहुंचा है और कासगंज जनपद की तीनों विधानसभाओं के राजनीतिक समीकरणों के बारे में जानेगा और आप तक बात पहुँचाएगा। देखेंगे कि कासगंज जनपद की तीनों विधानसभाओं पर कौन सी पार्टी की क्या स्थिति है, किस पार्टी का कौन सा प्रत्याशी विजय पताका फहरा रहा है। आज इस बारे में हम आम जनों की राय तो लेंगे ही, साथ ही जानेंगे कुछ विशेषज्ञों की भी राय। आइए चलते हैं कासगंज जनपद के शहर के अंदर। हमारे साथ एक और व्यापारी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कासगंज सदर विधानसभा के राजनीतिक समीकरणों के बारे में। क्या नाम है आपका? राजकमल महेश्वरी। महेश्वरी जी, बताइए क्या स्थिति है कासगंज सदर विधानसभा की? देखो, ऐसा है, यहाँ पर स्थिति ये है कि भाजपा इसलिए जीतेगी, उसका कारण क्या है कि ये लोधे बाहुबली सीट है एक तो, और फिर हिंदुत्व के मामले, और इन्होंने विकास भी किए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लोधे बाहुल्य सीट है, तो ये क्यों नहीं देखते हैं कि समाजवादी पार्टी से जो मानपाल सिंह प्रत्याशी हैं वो भी लोधे राजपूत हैं? हाँ, वो भी तो है। क्या वो वोट नहीं काटेंगे? फिर बीजेपी को आप कैसे जिता रहे हो? बीजेपी को तो एक्चुअल सब बरादरी का वोट मिलेगा, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है। और इनको खाली केवल ओनली मोमडन्स और इन लोगों के वोट इनके हाथ में है। मतलब लोधे जो वोट हैं वो मानपाल सिंह जी को नहीं मिल रहे हैं? नहीं मिलेंगे। सारा बीजेपी की वजह से को वोट मिलता है यहाँ पर। सारा बाबूजी, यानी कल्याण सिंह को मिलता है सारा। अब हम पहुंचे हैं कासगंज के रूप कॉम्प्लेक्स में, और यह कॉम्प्लेक्स व्यापारियों के प्रतिष्ठान है यहाँ पर, और यहाँ पर हम व्यापारियों की राय जानेंगे, क्योंकि व्यापारी जीएसटी से काफ़ी परेशान रहा, जिसके लिए हो सकता है कि वो बीजेपी को वोट न करे, लेकिन कासगंज का जो व्यापारी वर्ग है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ एक और व्यापारी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, सचिन गोयल। सचिन गोयल जी, बताइए कि इस समय क्या समीकरण है कासगंज सदर विधानसभा के? जी, समीकरण तो भाजपा के साथ ही हैं और जनता भी भाजपा का सपोर्ट कर रही है। चीज़ें हैं, सुरक्षा है, लाइट है। जो पहले पब्लिक परेशान रहती थी, यहाँ बिजली 12-12, 13-13 घंटे ही आ पाती थी केवल, उन सब चीज़ों से निजात मिली है। लेकिन सामने वाला जो प्रत्याशी है, जो समाजवादी पार्टी के मानपाल सिंह जी, वो भी बहुत मजबूती से उभर के आ रहे हैं। कैसे टक्कर दे रहे हैं आपके भाजपा के प्रत्याशी उनको? नहीं जी, वो अच्छे प्रत्याशी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एक लूज प्रत्याशी हैं, ऐसा नहीं है। मुझे जातिगत समीकरण बताइए कि किस तरीके से वो जातिगत समीकरण तो देखिए कि जो LR वोट बैंक है वो मैं समझता हूँ, राजपूत, हाँ, वो मैं समझता हूँ कि यहाँ माननीय कल्याण सिंह जी के साथ रहता था हमेशा, और बाबूजी का इस क्षेत्र में प्रभुत्व है, तो वो उन्हीं के साथ रहता है। क्या मानपाल सिंह जी लोधे राजपूत का वोट नहीं काट पाएंगे? नहीं, वो है, लेकिन वो पार्टी का वोट बाबूजी के, जैसे बाबूजी पार्टी से जुड़े हुए थे, तो अब बाबूजी मान लो किसी और पार्टी में होते तो वो वोट वहाँ कन्वर्ट हो जाता। अच्छा, मुस्लिम भी काफ़ी संख्या में, आपको नहीं लगता कि सपा को मुस्लिम भी जाएगा, कुछ लोधे राजपूत भी जाएगा, तो मानपाल सिंह की स्थिति बेहतर हो रही है? हाँ, मैं समझता हूँ इस बार मुस्लिम वोट नहीं कट रहा है। मुस्लिम वोट दूसरी पार्टियों को न जाते हुए सपा को ही जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा बसपा का बहुत ज़्यादा इलेक्शन में या चुनाव में मजबूती से ना खड़ा होना है। तो कुल मिला के आपका कहना है कि सदर से बीजेपी है? जी, समीकरण तो बन रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सतीश जी। आइए उनसे जानते हैं कासगंज जनपद की तीनों विधानसभाओं के राजनीतिक समीकरणों के बारे में। सर, सबसे पहले तो ये बताएं किस तरीके की राजनीतिक समीकरण यहाँ पर बैठ रहे हैं पटेली और अमापुर और कासगंज की सदर विधानसभाओं पर? कासगंज में तो जहाँ तक है लोधी बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पर ज़्यादातर हमेशा शुरू से ही लोधी ही जीतते रहे हैं। बीच में एक हर्षदुल्ला शेरवानी जीत गए थे, वो भी किसी कारण। अदरवाइज तो ये कि ये तो लोधी बाहुल क्षेत्र है, 100% यहाँ लोधी ही निकलेगा। और निश्चित रूप से मानपाल सिंह की अच्छी पोजीशन है, चूँकि वो पिछली बार 3 या 4 दफ़े मंत्री रहे हैं, जनता के लोकप्रिय मंत्री रहे हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से जनता उनको बहुत चाहती है। अच्छा, कासगंज में दूसरे नंबर पे अगर हम आ जाएं लोधे की बात, तो और कौन कौन सी जातियाँ आती हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मुसलमान हैं, यादव है, और कुछ कुशवाहा भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, इसी तरह के लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर तो लोधी राजपूत ही मतलब हैं। अन्य जो जातियाँ हैं वो समकक्ष हैं? समकक्ष हैं, समकक्ष भी हैं, थोड़ी कमी होंगी, सबसे ज़्यादा लोधी बाहुल्य हैं। तो आपको लगता है कि मानपाल सिंह जी जो हैं वो देवेंद्र राजपूत जो स्वयं लोधे हैं और बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनका वोट काट पाएंगे? निश्चित रूप से उनके काटेंगे वोट, चूँकि बीच में कुछ लोग उनसे नाराज़ हो गए, उन्होंने जनता के प्रति कोई कार्य नहीं किया और बल्कि विपरीत कार्य किए, जिससे उसमें नाराज़गी है जनता में। अच्छा, अमापुर विधानसभा की अगर बात करें तो वहाँ की जाति गणना अगर हम करें और वहाँ के राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो क्या है? वहाँ पर भी लोधी राजपूत है, लेकिन वहाँ कुछ वोट कुशवाहा भी हैं।
और ज़्यादातर तो कुशवाहा है लोड, और थोड़े 19 होंगे, जैसे 20% अगर कुशवाहा हैं तो 19% लोधी राजपूत हैं। अच्छा, यादव भी है वहाँ पर, अन्य जातियाँ भी हैं, और वहाँ भी मैं समझता हूँ कि लोधी ही व्यक्ति विनर होगा, क्योंकि उन लोधी व्यक्ति को और पार्टियों का भी वोट मिल रहा है। उसमें यादव भी है, मुसलमान भी है, अन्य कास्ट भी हैं जो उनको सपोर्ट कर अच्छा, रहे हैं। अमापुर से तो लोधे प्रत्याशी बीजेपी के हैं, हरिओम वर्मा जी, तो इसका मतलब बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे हैं वहाँ। हाँ, निश्चय साहब, कुछ लोगों की ऐसी ही रिपोर्ट आई है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कुशवाहा भी जीत सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का कहना तो है कि लोधी बाहुल क्षेत्र लोधी ही जीतेंगे। फिलहाल कासगंज जनपद की 3 विधानसभाओं पर बीजेपी का कब्जा है। इस समय हम पहुंचे हैं सूकर क्षेत्र में, और यहाँ के लोगों की क्या राय है, जाति समीकरण क्या है, आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब अरुण कुमार दुबे, सोरो सूकर क्षेत्र निवासी हूँ मैं। अच्छा, क्या इस समय राजनीतिक समीकरण है कासगंज जनपद में अगर देखे जाएं तो? कासगंज जनपद में तो राजनीतिक समीकरण है। देखिए, यहाँ पर एलआर वोटिंग है, यादव वोटिंग है, मुस्लिम कम्युनिटी भी है, एससी वोट भी है। फिर भी यहाँ पर 90% मतदाता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हमारे तीर्थ के लिए विकास का दर्जा दिया है और विकास किया है, सोरो सूकर क्षेत्र के लिए तीर्थ स्थल किया है। हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्रों में, तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका जो है वो लोधे राजपूत वोटों की है, क्योंकि यहाँ पर 50% लगभग, उससे क्या कहते हैं, एलआर वोटिंग है, 30-25% लगभग यहाँ पर यादव वोट से, और 20% यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है, और 15% के करीब सवर्ण वोट है, जो निर्णायक विजयी साबित होता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर NP सिंह हल्दिया जी। आइए जानते हैं कासगंज जनपद की तीनों विधानसभाओं के समीकरणों के बारे में। सर, क्या स्थिति है वर्तमान में? सबसे पहले हम कासगंज सदर विधानसभा की बात करेंगे, तो जातिगत समीकरण क्या है इस समय कासगंज सदर? देखिए, जातिकरण समीकरण की जहाँ तक बात है, वहाँ तक जो सदर विधायक देवेंद्र जी हैं, उनके पक्ष में भाजपा पूरी तरीके से आश्वस्त है, वो पूरे बहुमत के साथ जीतेंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है वो ये है कि पिछली बार जो है 50,000 वोटों से जीते थे, इस बार और ये संभावना है कि इस बार वो 60,000 वोटों से जीतेंगे। उसके पीछे कारण एक तो ये है कि साक्य मौर्य कुशवाहा वोट जितना है वो एलआर पहले नंबर पर है और साक्य मौर्य कुशवाहा दूसरे नंबर पर है। एलआर बोले तो लोधे राजपूत। लोधे राजपूत, तो लोधे राजपूत यहाँ पहले नंबर पे हैं, और दूसरे नंबर पर साक्य मौर्य कुशवाहा सैनी समाज के लोग हैं। और ये जो है लोधी राजपूत हैं, उनसे लगभग थोड़े से ही पीछे हैं, और ये दोनों मिलके ही हमारे समीकरण को पूरा करते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, वैश्य, ये भी वोट जो है भाजपाई पक्ष में जा रहा है, और ठाकुर भी भाजपाई पक्ष में जा रहा है। और तीसरी बात आपको ये बता दूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय का वोट भी भाजपा को इस बार मिल रहा है। भले ही कुछ लोग उसकी अपनी दुहाई देते हों। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं कि कह रहा हूं। अल्पसंख्यक समाज का, यानी मुस्लिम समाज का वोट जो है वो बीजेपी को जा रहा है। कुछ वोट हमको भी मिल रहा है। किस आधार पे कह रहे हैं ये बात? ये वोट भाजपा इसलिए मिल रहा है कि एक तो योगी जी ने जो सबका साथ सबका विकास किया, उस पर 2,000 रुपये किसानों को मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये जो राशन प्रणाली है उत्तर प्रदेश की, जो योगी जी ने लागू की है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा लाभ गरीब तबके को मिल ही रहा है। उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी हैं, भले ही उनको कोई बरगलाए कि उनको वोट मत देना, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनसे हमने इंटरनल बात की है, तो वो जो है भाजपा को मत देने के लिए भी तैयार हैं, उत्सुक भी हैं। और अच्छा, आप एक तरफ कह रहे हैं कि लोधे बाहुल सीट है ये कासगंज सदर, तो आप ये क्यों नहीं मानते कि समाजवादी पार्टी से भी एक सशक्त लोधे प्रत्याशी है? ऐसे में आप किस तरीके से स्टैंड करते हैं बीजेपी को? देखिए, उसके लिए तो साक्य मौर्य कुशवाहा सैनी समाज का वोट है, यही काट देगा उसको। क्योंकि मैंने आपको अभी ये बताया था कि लोधी राजपूत के अलावा दूसरे नंबर पर साक्य मौर्य कुशवाहा सैनी समाज का सर्वाधिक मत आता है। इसके अलावा ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, इसको भी हमारे पक्ष में ये 95% है। चलिए, मतलब कासगंज से आप बीजेपी को जीता मान रहे हैं? हाँ, लगभग इन समीकरणों के आधार पे पूरी तरीके से। अच्छा, अमापुर की बात करें तो अमापुर में क्या कहेंगे? देखिए, अमापुर पर भाजपा की स्थिति पहले से बेहतर है, और प्रत्याशी भी हमारे यहाँ नए हैं, और ऐसी नई स्थिति में वहाँ का जो जाति समीकरण है वो भी बहुत अच्छा है। किस तरीके से है? इस तरीके से अच्छा है कि वहाँ सबसे ज़्यादा वोट जो है लोधी राजपूत का ही है, और दूसरे नंबर पर वहाँ भी शाक्य समाज का है।
हालांकि साक्य समाज का प्रत्याशी लड़ रहा है। लेकिन साक्य समाज से वहाँ दो प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी से। समाजवादी पार्टी से सत्यवान सिंह साक्य और बहुजन समाज पार्टी से सुभाष साक्य। तो ऐसे में साक्य वोट कैसे ले जा पाएंगे आप? देखिए, हमारा जो साक्य समाज का, मौर्य समाज का जो वोट है, वो ये नहीं देखता कि बसपा किधर जा रही है कि सपा किधर जा रही है। हमारा केवल जो जातीय समीकरण है वो इसलिए है कि जो प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं, उन मुख्यमंत्री केशव प्रसाद की वजह से हमारा जो संपूर्ण मतदाता है, कुछ भले कटे लेकिन उनकी वजह से हमारा जितना भी वोट है वो जो है भाजपा पक्ष में जाता है। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का वर्चस्व समाप्त हो गया है? नहीं, स्वामी प्रसाद कुछ ऐसे जो मतलब भागने वाले लोग हैं, कभी सपा में, कभी बसपा में, कभी भाजपा में, ऐसे लोगों को जनता पसंद नहीं करती। तो आप अमापुर पे भी बीजेपी को जीता हुआ मान रहे हैं? जी। अच्छा, पटियाली विधानसभा की क्या स्थिति है? पटियाली विधानसभा की स्थिति बहुत अच्छी है और जब से योगी जी आए तब से स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। इससे पहले थोड़ी सी डगमग गाड़ी थी, लेकिन अब वो नहीं है। अब वहाँ का मतदाता, अब जो वहाँ जो मतभेद चल रहा था, मतलब आपका कहना है कि मोदी जी के आने के बाद स्थिति संभली है? जी, मोदी जी जब से आए तब से जो है वहाँ की स्थिति बहुत संभली है और इतनी संभली है कि अब वहाँ भी प्रत्याशी को कोई हराने वाला नहीं है। क्या जातिगत समीकरण है, किस आधार पे कह रहे हैं? देखिए, वहाँ ब्राह्मण और साक्य मौर्य कुशवाहा सैनी समाज, ये जो है प्रत्याशी के साथ है, एलआर प्रत्याशी के साथ है, ठाकुर जितना भी है वहाँ ठाकुर की संख्या भी सर्वाधिक है, वो भी जो है भाजपा के साथ है। नंबर 1 वोट किसके, वहाँ पे किस वोट बैंक किसका है? नंबर 1 पर साक्य मौर्य कुशवाहा है, दूसरे नंबर पर ठाकुर हैं, तीसरे नंबर पर ब्राह्मण हैं। अच्छा, ब्राह्मण से तो बसपा से प्रत्याशी हैं, फिर कैसे आप ब्राह्मण का वोट बीजेपी ले जा पाएगी? देखिए, बसपा के जो प्रत्याशी हैं, मैं मानता हूँ बसपा के प्रत्याशी, लेकिन ब्राह्मण समुदाय का वोट उनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण समाज भी ये ठीक प्रकार से जानता है कि हमारा जो साथ और विकास है वो जो भाजपा कर सकती है वो जो है बसपा नहीं कर सकती। इसलिए वहाँ जो है ब्राह्मण समाज का वोट भाजपा को ही मिलेगा, बसपा को मिलने वाला नहीं है। मतलब आपका आकलन है कि तीनों विधानसभाओं पर स्थिति बीजेपी की पक्की रहने वाली है? पूरी तरीके से तीनों विधानसभाएं जीतेगी, भाजपा जीतेगी, कोई दूसरा प्रत्याशी वहाँ से नहीं निकलेगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर हल्दिया, जो कह रहे थे अपने समीकरणों के आधार पर कि जो पटियाली की जो कासगंज की 3 विधानसभाएं हैं, पटियाली, अमापुर और कासगंज सदर, इन तीनों पर बीजेपी की बेहतर स्थिति है। 2 पर लोधे बाहुल्य सीट है तो लोधे ज़्यादा हैं, और साक्य समाज जो वोट बैंक है वो बीजेपी का है। इसके चलते दोनों सीटें बहुत मजबूत हैं बीजेपी की। जब पटियाली की बात की गई तो बोले पहले स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद स्थिति साफ हुई है। कुल मिलाकर डॉक्टर हल्दिया और अन्य जो लोगों से जानकारी निकल कर आई है, साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि कासगंज की जो तीनों विधानसभाओं की सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। कासगंज से ईटीवी भारत के लिए मैं प्रशांत शर्मा।